श्रीमान भारत भूषण जी, आप एक काबिल अधिवक्ता हैं। आज यह फोटो और लड्डू लिए बैठे हैं, इसके बारे में कुछ कहेंगे जी? बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि इतने बड़े नेता को हमारा देश भूला बैठा है, जिन्होंने महात्मा गांधी जैसे नेता को भी सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया। ऐसे नेता को हमारा देश भूला बैठा है आज। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। अभी यह वीडियो शुरू होने से पहले आपने सुना एक महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने महात्मा गांधी को जो नेत्र से सत्याग्रह आंदोलन करना सिखाया। तो आइए इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं। माननीय अधिवक्ता श्री भारत भूषण जी से। भारत भूषण जी, नमस्कार। नमस्कार सर। आप दर्शकों को महान स्वतंत्रता सेनानी जिनकी याद में आज आपने लड्डू बांटे हैं ये पंचकुला की अदालत में, इनके बारे में कुछ बात करें। जसपाल जी, पहले तो जागरूकता न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं की आवाज उठाते रहते हैं। आप अच्छा कार्य करते हैं, इसके लिए साधुवाद और धन्यवाद। अब जो आज हमने कार्यक्रम रखा, इससे एक दिन पहले भी हमने यूपी के अंदर एक बहुत बड़ी सभा की और उसमें हजारों लोग आए थे। तो वहां पर भी विजय सिंह पथिक, जो कि यूपी से बिलोंग करते थे, और हम बात कर रहे हैं परम पूज्य विजय सिंह पथिक जी के बारे में। जी, विजय सिंह पथिक बेसिकली बुलंदशहर से थे और उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। हाई लेवल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सीधे सीधे महात्मा गांधी जी के साथ, रास बिहारी बोस जी के साथ और अन्य बड़े बड़े नेताओं के साथ पाठ किया। उन्होंने अंग्रेजों पे गोलियां भी चलाई और अंग्रेजों की जो नीतियां थी, जो नीतियों से जो शोषण करते थे, दमन करते थे, किसानों के साथ गलत करते थे, उनका उन्होंने खुलकर विरोध किया। और भूप सिंह राठी नाम था इनका। मतलब असली नाम भूप सिंह राठी जी था। जी, ये बुलंदशहर के पास एक गुलावठी गांव है, वहां के मूलतः रहने वाले थे। इनके जो दादाजी थे वो स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भी फांसी दी गई थी। दादाजी का नाम मुझे अभी एक्चुअली कह नहीं सकता। एक इतिहास है, इतिहास के पन्नों में मिलेगा। तो इसके बारे में भी इनके दादाजी एक खानदान का ही एक सिलसिला चला है, कुर्बानियों का, बलिदानों का। अब विजय सिंह जी के बारे में उन्हीं से प्रेरणा लेके विजय सिंह पथिक भी स्वतंत्रता संग्राम में सीधा सीधा पार्ट ले किया। और उसके बाद ये इन्होंने राजस्थान में जाके वहां पर 1920 के करीब उन्होंने वहां पर एक आंदोलन चलाया जिसको बिजोलिया आंदोलन कहते हैं, जो कि सीधा सीधा कृषकों यानी किसानों के साथ आवाज उठाई। ये एक महान पत्रकार भी थे। ये आपको बताऊं, आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि आप भी एक महान पत्रकार हो हमारे। और इन्होंने भी पत्रकारिता का ऐसा विषय लिखा, इनकी लेखनी में इतना दम था, इन्होंने लोगों को ऐसे उत्साह भरा, ऐसे लेखनी से तैयार किया कि वहां पर बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, एक बहुत बड़ी आवाज बनी किसानों की। इन्होंने परिवर्तन करके मतलब कलम का इस्तेमाल किया। कलम का ये एक शेर सुना दे आपको। अभी जो एक तरह से इनकी बात से जो था ना, एक किसी सज्जन ने लिखा था कि ये कलम के सिपाही अगर सो गए तुम तो वतन के रखवाले वतन बेच देंगे। जी, तो आप जारी रखिए ये अपनी बात। जी, तो इनका जो मेन इन्होंने कहा कि इनका कहना था कि स्वेच्छाचारी जो हैं, ये दमनकारी, जो ये शोषण करने वाले, इन लोगों के खिलाफ। और दूसरी बात, इन्होंने जब महात्मा गांधी को 1920 के आसपास इन्होंने महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन में भी और दूसरे आंदोलन में भी इनको उन्होंने महात्मा गांधी को ट्रेनिंग तक भी दी, कई राजनीतिक शिक्षाएं भी दी। तो ये उस टाइम एक कवि भी होते थे, राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है इनको। सेकेंडली, ये राष्ट्रीय पथिक की उपाधि इनको मिली, जो कि इनका देखा जाए तो आज जन्मदिन था। आज इनका जयंती है। आज 27 फरवरी 1882 के इनके जन्म जयंती होती है। तो हम लोग आज पूरे देश में, जहां पर विशेष तौर पर राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और यूपी,
आज मैंने पंचकुला में भी इनके लिए एक प्रोग्राम रखा है इनकी याद में, जिसमें बहुत सारे हमारे साथी अधिवक्ताओं ने पाठ किया। अध्यक्ष जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं वो भी आए। हमने इनकी खुशी में एक लड्डू भी वितरित किए, सभी लोगों से ने श्रद्धा भी दी और सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए इनको। तो मैं पूरे संपूर्ण देशवासियों को कहना चाहूंगा कि विजय सिंह पथिक होता है जो राष्ट्र को रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाने वाले थे। और विजय सिंह इसलिए थे क्योंकि उन्होंने हमेशा विजय पे बात की है। तो विजय सिंह से हम प्रेरणा लें, उनके कर्तव्यों से, उनके कामों से और उनसे ऐसी उनकी लेखनी से, जो उन्होंने पत्रकारिता के साथ साथ उन्होंने कई न्यूज़पेपर चलाए उस टाइम भी। तो उस समय उनकी वाइफ भी पढ़ी लिखी थी, जिन्होंने ट्यूशन पढ़ा के अपना घर संभाला, क्योंकि पथिक साहब पूरी तरह से देश के लिए समर्पित हो गए थे। तो दोस्तों, साथियों, आप सबके बीच में फिर आएंगे। उम्मीद करेंगे कि 27 फरवरी 2026 को बहुत बड़ा कार्यक्रम भारत भूषण जी करेंगे जी। मैं आश्वस्त करता हूं आप लोगों को, ये मेरा पहला इनिशिएटिव था। और जो बिल्कुल मैं जागरूकता न्यूज को भी और सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा कि अगली बार आप बिल्कुल शामिल होंगे और इसको हम बहुत बड़े स्तर पर करने की योजना बना रहे हैं। और विजय सिंह इसी माध्यम से मैं एक और डिमांड करना चाहूंगा आपके न्यूज से, क्योंकि आपके व्यूअर्स भी बहुत है, सरकार भी सुनती है। विजय सिंह पथिक का जो कार्य है उसको देखते हुए हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि उनको भारत रत्न दिया जाए और केंद्रीय यूनिवर्सिटी उनके नाम से बनाई जाए और उनको दिल्ली में भी एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी या कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम से रखा जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बड़ी बात है, डिमांड छोटी सी है। देश को आजाद करवाने के लिए, भारत को आजाद करवाने के लिए जिस परिवार ने बड़ी भूमिका अदा की है, उसको याद करना तो जरूरी है। तो सरकार से भी निवेदन है कि भारत भूषण जी की तरफ से आज रखी गई मांग पर विचार करें। आप सब दर्शक जो यह वीडियो देख रहे हैं, उनसे एक निवेदन कि अगर आप स्वतंत्रता सेनानी जिनको देश भूले बैठा है उनको याद करना चाहते हैं, उनको नमन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश के हर नागरिक तक हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा पहुंचे, उनका नाम पहुंचे। इसके साथ ही आपसे ये भी एक निवेदन कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप से आपके लिए भगवान से प्रार्थना कि आप सब तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, मेरा भारत उन्नति करे। इसी कामना के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।